हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एयूट्रिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 69 देखेंगे। इससे पहले हम टोटल 68 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये जो है राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। उपरोक्त उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये जो है अनुच्छेद 75 में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, लोक अदालतें की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये जो है पहली बार गुजरात में स्थापित हुई थी लोक अदालत। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये दिया था मॉन्टेस्क्यू ने। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत सर्वप्रथम मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। ये जो है कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय बौद्ध संगति में जो है अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। नेक्स्ट है, भगवान महावीर द्वारा सर्वधारणा के लिए बताए गए अनुव्रत नियम की संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या है 5। दियरा प्रदेश तथा दियरा क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति वाले क्षेत्र को हम दियरा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस प्रमुख क्रांति को सहयोग दिया था। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाना साहेब को सहयोग दिया था, नाना साहेब को। किसी निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि समान होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा जो है समान होती है। अगला प्रश्न है, गला थोड़ा बैठ गया है, ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्बों में किया जाता है, किसके लिए। तो ये किया जाता है प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए। प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या है। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर जो है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अगला प्रश्न है, किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करती है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये जो है इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो ट्रांसफार्मर जो है एक प्रकार का उपकरण है जो, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 2 और 3, जो वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज कम करता है, यही जो है ट्रांसफार्मर कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया में गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिपोजिशन प्रक्रिया में जो है गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। ये है एसिटिलीन। एसिटिलीन जो है इन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी की 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी की 5वें तत्वों में जो है 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या है 18। वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर जो है घनत्व इसका अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है, धुआं किस प्रकार का मिश्रण है। धुआं जो है किस प्रकार का मिश्रण है। धुआं एक तरल और एक ठोस के साथ मिश्रित गैस का मिश्रण है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व, एक मिनट, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो ये होता है क्लोरीन। क्लोरीन होता है। खसरा जो है, खसरा निम्न में से किसके कारण होता है? खसरा जो है किसके कारण होता है? ये होता है विषाणु के कारण। मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है कहाँ से? तो ये शुरू होती है मुख गुहा से। मानव पाचन तंत्र में जो है पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है। विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीज है, मैग्नीज। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने पर केंद्रित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये है राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन। नेक्स्ट है, वन्य जीवों की आबादी में भारी गिरावट देखी जा रही है, इसके कारण क्या है? इसके कारण है 1, 2, 3, 4, चारों जो है इसके कारण है वनों की कटाई, आवास की हानि, पशुओं का अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट है, रियांग जनजाति जो है भारत में किस राज्य में पाई जाती है? रियांग जनजाति जो है भारत में त्रिपुरा में निवास करती है। रियांग जनजाति भारत के त्रिपुरा में रहती है। अगला प्रश्न है, सोचिए कुछ विधों से मिलाना है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या कहता है? 1, 2, 3, 4 सीधा सीधा है। कागज एवं लुगदी के लिए जो है डालमिया नगर प्रसिद्ध है, सिगरेट दिलावरपुर और प्लाईवुड हाजीपुर, जूट जो है पूर्णिया। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का प्रमाण किस पौराणिक ग्रंथ से प्राप्त होता है? गुप्त वंश का प्रमाण जो है किस पौराणिक ग्रंथ से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है वायु पुराण से। वायु पुराण से। इसका ट्रिक है कि वायु हमेशा गुप्त रहता है, वायु दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वायु पुराण से गुप्त वंश का संबंध है। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इन्हें श्रमण के नाम से जाने जाते हैं, श्रमण। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों में पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो बौद्ध ग्रंथों में जो है पिटकों की रचना की गई है पाली भाषा में। नेक्स्ट है, अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख कहाँ से नहीं मिले हैं? अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख जो है कहाँ से नहीं मिले हैं? ये पाटलिपुत्र से नहीं मिले हैं, बाकी सब जगह से मिले हैं, गंधार, टोपरा, गिरनार। अगला प्रश्न है, सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा किस धातु के बने थे? सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा जो है प्रोटीन, ये गलत ऑप्शन दिया है। सातवाहन काल में जो है प्रचलित मुद्रा सीसा के बने हुए थे, न कि प्रोटीन। सीसा इसका राइट आंसर होगा, सीसा। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ किस उपलक्ष्य में किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इन्होंने जो है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, भगत जवाहरमल ने किस विद्रोह यानी किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो भगत जवाहरमल ने जो है नेतृत्व किया था कूका विद्रोह का। कूका विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो कि पंजाब में 1921 ईस्वी में आरंभ हुआ था। नरबली प्रथा समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो नरबली प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जो है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को दिया जाता है, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखलाई। मुसलमानों के प्रति जो है सरकार ने उदारता दिखलाई। अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा था? कांग्रेस सम्मेलन को जो किसने 3 दिनों का तमाशा कहा था? ये कहा था
अश्विनी कुमार दत्त ने जो है कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा बताया था। निम्न में से कौन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य अध्यक्ष नहीं चुने गए? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। नेक्स्ट है, फ्री हिंदुस्तान नामक पत्रिका की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? फ्री हिंदुस्तान नामक पत्रिका की शुरुआत जो है तारकनाथ दास ने किया था। तारकनाथ दास ने। भारत में सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने कहाँ स्थापित किया था? तो फ्रांसीसियों ने जो है भारत में सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था सूरत में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? सहायक संधि स्वीकार किसने नहीं की थी? तो ये जो है इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय कब किया गया? सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में। किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखने एवं उसके लिए नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये था अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है, शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये है एसडीआर को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, और ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा इस प्रैक्टिस सेट का, सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो ये क्या था? चेलैया समिति ने। इसकी स्थापना 1991 में किया था। इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।